आज मैं ना स्केचिंग सिखाने वाली हूँ। आपने बच्चों को बोला पेंटिंग। सॉरी। नो इशू। हम आप अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी 4-5 यस। तो सब आ चुके हैं क्या? हेलो ज्योति। हाय। Recording in progress. ऑलमोस्ट जितने बच्चे आने हैं आते हैं, जिनको आना है वो आते जाएंगे। आप अपनी क्लास So it's a request. Please don't mute me again. I didn't did this. अच्छा, okay, no problem. So everybody is here. अच्छा, listen. आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर से, शेप से हम लोग आज बॉडी स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ओके? आप लोगों को मेरा मेरा पेपर दिख रहा है? हम लोग आज बॉडी स्ट्रक्चर, जो नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बनाना सीखेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट हम लोग एक ओवल बनाएंगे। ओवल किसको आता है बनाना? सर्कल होता है, सर्कल से थोड़ा लंबा। एक ओवल बनाएंगे लोग इस तरह। सब बना रहे हो? उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे into a square by 2 lines। हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 2 लाइन्स। सबको दिख रहा होगा ना? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक मैम हाँ मैम आपका दिख रहा नहीं बराबर।
दिख नहीं रहा है अभी, अभी दिख रहा है, नो मैम अभी दिख रहा है। ब्लर ब्लर ब्लरिंग हो रहा है। अच्छा वेट, तल निकल देखो अभी, अभी दिख रहा है कि अभी भी ब्लर है हर चीज, अभी भी नेटवर्क इशू हो रहा है। मैम ओके। अच्छा ओके ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक ओवल से बनाना। हम लोग एक ओवल ओवल बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, मतलब हम लोग जनरली एक डिवाइड लेते हैं, उसके बाद एक ओवल बनाते हैं। ये हम लोग का बॉडी का फर्स्ट जो फेस का स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर बनेगा। ओके, दिख रहा है ना सबको? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्रायंगल काइंड ऑफ बनाएंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? आप लोग को दिख रहा है? सब बनाओ, अगर दिख रहा है तो सब बनाओ। पहले हम लोग एक ओवल बनाएंगे, उसके बाद एक ट्रायंगल काइंड ऑफ बनाएंगे, बट इट्स नॉट अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है नहीं, ये बनाएंगे। ज्यादा पेंसिल को डार्क मत लेना, हल्का हल्का लाइट, ज्यादा प्रेशर मत डालना पेंसिल पे, लाइट प्रेशर डालना, ताकि जब हम लोग बाद में इसको मिटाए तो ये मिट सके। उसके बाद हम लोग सेम जो हम लोग ने ये बॉक्स बनाया था, ऐसा ही बॉक्स हम लोग एक नीचे नीचे के साइड बनाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे, ताकि जो हमारे हैंड्स हैं, जो बॉडी का जो हाथ बनेगा, उसका एक थोड़ा सा स्मूथ पार्ट हमें मिल जाए, इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल्स बना देंगे। यहाँ तक सब कर रहे हो? फिर हम लोग लेग्स के पार्ट तक पहुंचेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम लोगों के नी का जो जॉइंट है वो ये पार्ट है, दिस इज द जॉइंट। अब फिर कंटिन्यू, बाकी का लेग का पार्ट बनाएंगे। हाथ के लिए भी हम लोग सेम करेंगे, हम लोग हाथ बनाएंगे, ये हमारा हाथ का जॉइंट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा रफ स्ट्रक्चर रेडी हो गया कि हमें हमारा बॉडी स्ट्रेट, ये जो हमारी बॉडी है वो स्ट्रेट है, इसमें कोई एंगल्स नहीं है, इस बॉडी पार्ट में कोई एंगल्स नहीं है, कोई भी मोमेंट्स नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट बॉडी स्ट्रक्चर हम लोगों का रेडी हुआ है।
अभी हम लोग अश्योर हो गए कि हमारा स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए बॉडी का, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा उसको स्मूथ करेंगे ताकि समझ में आए कि इट्स अ बॉडी। ठीक है, स्मूथ कैसे करेंगे, हम लोग पहले इसमें से जितने भी डार्क डार्क पेंसिल के जितने भी निशान थे उन सबको मिटा देंगे। हम लोग को समझ में आ गया हमारा रफ स्ट्रक्चर क्या है बॉडी का। देखो मैंने सब नहीं मिटाया है, मैंने हल्का हल्का रहने दिया है, आप लोग भी इसको हल्का हल्का रहने दो और हल्का हल्का इसको इरेज कर दो। मैम दिख रहा नहीं आपका ड्राइंग कुछ भी। अच्छा ब्लर हो रहा है क्या? हाँ पूरा ब्लर दिख रहा नहीं है और कैमरा हिल रहा है बैक। अभी दिख रहा है? नो मैम नहीं, पूरा लाइटली दिख रहा है। लाइटली दिख रहा है मैम। हाँ ये लाइट ही है, मैंने पेन से नहीं बनाया था, मैंने पेंसिल से बनाया था ना। ओके मैम। हाँ वेट, मैं इसको फिनिश करती हूँ फिर मैं पेन से करती हूँ तो आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। बस आप समझ लो कि जो जितने भी जॉइंट्स थे, मतलब यहाँ का जो जॉइंट है और यहाँ का जो जॉइंट है, इसको हम लोगों को मैच करके पूरा बॉडी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। तो ह्यूमन बॉडी, इंसानों का शरीर कैसा होता है कि हम लोग का जो लाइन होता है वो बिल्कुल भी जैसे जॉइंट से सीधा इधर या इधर टर्न नहीं लेता है, वो थोड़ा स्मूथ होता है, उसमें उसमें कर्व्स होते हैं। क्या होता है? कर्व्स। सो हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा कर्व्स लेके आएंगे, गले से घुमाते हुए। हाउस नंबर 1 को कुछ पूछना है। मैम हाँ मैम हम लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम था ना, तो हम लोग ने रीजॉइन किया अभी जस्ट, तो क्या आप वापस बता सकते हो? मैम कैमरा तो भी नहीं अच्छा वेट वेट, मैं बताती हूँ, 1 मिनट। थैंक यू मैम। अभी दिख रहा है सबको? और अब कैमरा भी नहीं हिल रहा है गैस, तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज बनाने वाले हैं बॉडी स्ट्रक्चर। इस बॉडी स्ट्रक्चर में हम लोग ये बॉडी स्ट्रक्चर किससे बनाएंगे? शेप से बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ओवल बनाएंगे। ओवल, एक ओवल बनाएंगे। ठीक है, ये एक सिंपल ओवल है, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, लेकिन डिवाइड कर देते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे आईज और ये बाकी फेस का सेंटर एरिया, ये हम लोगों ने डिवाइड किया। उसके बाद हम लोग एक ट्रायंगल काइंड ऑफ बनाएंगे। उसको ट्रायंगल नहीं बोलते, बट हाँ ट्रायंगल काइंड ऑफ। अभी दिख रहा है ना सबको? अच्छा दिख रहा है तो थम्स अप कर दो अगर ओके है ड्राइंग मैम की, आपको दिखाई दे रही है। होप आप लोग को दिखाई दे रहा हो, नहीं दिखाई दे रहा हो तो वापस बता देना। ठीक है, हम लोग हर स्ट्रक्चर को डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने जो यहाँ पे एक स्क्वायर काइंड ऑफ बनाया था, उसको हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में नीचे फिर से बनाएंगे। ये हमारे बॉडी का नीचे का पार्ट होगा, थाइस से ऊपर और कमर से नीचे। उसके बाद
हम लोग थाइज बनाएंगे और पैरों को डिवाइड करने के लिए हम लोग बीच में एक ओवल और या फिर सर्कल बना सकते हैं, जिससे हम लोगों को अंदाजा हो जाए कि हाँ ये हम लोगों के पैरों का सेंटर पार्ट है, नी है, नी। सेम हम लोग करेंगे हाथों के दोनों साइड में, शोल्डर्स के साइड में हम लोग सर्कल्स बना लेंगे, वो हमारे जॉइंट्स को डिफाइन करेगा। और उसके बाद हम लोग हाथ बना लेंगे। हाउस नंबर 7 आप स्केचिंग नहीं करो। हमेशा याद रखना जॉइंट्स बनाने के लिए आप कोई पॉइंट देना, ताकि आप लोग को समझ में आए कि हाँ यहाँ से हाथ को हम लोग को टर्न लेना है या फिर यहाँ से ये बॉडी स्ट्रक्चर टर्न होगा। ये हमारा रफ बॉडी स्ट्रक्चर बना है। इसको कंप्लीट करने के लिए, इसमें थोड़ा स्मूथनेस ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब करेंगे कर्व्स को हम लोग इसमें ऐड करेंगे। उसके लिए हम लोग को क्या करना है कि जब भी हम लोग कोई भी फेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हमेशा ऊपर से आते आते नीचे थोड़ा बेंड होता है। हमेशा हम लोग की जो जॉ लाइन होती है फेस की वो थोड़ी बेंड होती है, तो हम लोग उसको थोड़ा बेंड करेंगे और ऊपर में ऐसे ही रहने देंगे। गले से हम लोग कर्व करते हुए शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे। हमारे हाथ के जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ये थोड़ा सा हेल्दियर होता है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा हेल्दियर बनाएंगे और यहाँ से इस जॉइंट को कंटिन्यू रख करके नीचे की तरफ जाएंगे। जॉइंट को हम लोग को छोड़ना नहीं है, हम लोग को जॉइंट कंटिन्यू रखना है। अब रहा बात हमारे बॉडी का ऊपर वाला जो पार्ट आता है, ऊपर वाले पार्ट में अच्छा किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बोलो। तो किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर दो। हम निवेदिता नारी। हाँ हाँ प्लीज पूछो। मैम हाथ में समझ में नहीं आ रही है। हाथ में मतलब जो हाथ मैंने बनाया है वो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप ये पूछ रहे हो? हाँ हाँ देखो, हम लोग हाथ के साइड में क्या करेंगे, इट्स वेरी सिंपल कि हमारे बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर होता है, दिख रहा है ना, पहले ये बताओ। अगर हम लोग ने ये स्ट्रक्चर लेके रखा है बॉडी का, हम हमेशा हाथ का जो हमारा जो जॉइंट होता है वो शोल्डर के थ्रू होता है। ये हमारे बॉडी का शोल्डर है, ये जो पार्ट है, ये जो एंड है, ये हमारे बॉडी का शोल्डर है। और यहाँ से हमारे बॉडी का जो हाथ होता है वो जॉइंट होता है। यहाँ पे थोड़ा कर्व आता है। अब हम लोग कर्व डायरेक्ट बनाते हैं, उसमें कोई ना कोई परेशानी या फिर कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा राउंड बना देंगे सर्कल जैसा, ताकि हमें आसानी हो बॉडी का जो फिगर है उस फिगर को बनाने में। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा राउंड बना देंगे और उसके बाद हाथ स्टार्ट करेंगे। हम लोग हाथ के जो ऊपर वाला पार्ट, हम लोग आर्म्स का ऊपर वाला जो पार्ट बनाते हैं, उसके बाद हमारे हाथ में बीच में भी एक जॉइंट आता है। हम लोगों को उस जॉइंट को भी ध्यान देना होगा, हाँ कि ये जॉइंट भी आता है। उसके बाद उसको ज्वाइन करना
हाथ हमेशा इस साइड से हेल्दी होता है, मतलब थोड़ा सा फैट ज्यादा होता है नीचे वाले हाथ के से ज्यादा। आप अपना ही हाथ देखो, अपने हाथ को ऑब्जर्व करके बनाओ, आपको समझ में आएगा कि ये जो जॉइंट होता है, जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जॉइंट से आपके हाथ की खूबसूरती बढ़ती है। तो जब भी आप कोई ड्राइंग बनाते हो, हमेशा इन जॉइंट्स पे ध्यान देना, स्पेशली अगर वो बॉडी स्ट्रक्चर है तो। और कुछ दिक्कत है हाथ में? अभी समझ में आया? हम लोग यहाँ पे थे, देखो हम लोग ये जो लाइंस देते हैं बॉडी में, ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारे बॉडी को बताता है कि हमारा बॉडी कौन सा एंगल में खड़ा है। ये लाइंस मेरी स्ट्रेट है, इट मीन्स कि मेरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट है। अगर मैंने इन लाइंस को ऐसे दिया होता, ऐसे या ऐसे, इसका मतलब है हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है। वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये जो है इसका मतलब हमारी बॉडी स्ट्रेट है, तो हमारे बॉडी का जो चेस्ट पार्ट है वो भी स्ट्रेट होगा, कहीं पे अपलिफ्टिंग होगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पे हमारे जो गले के नीचे जो बोन्स होता है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर्व हमेशा याद रखना, कर्व देना। कर्व हमेशा बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो कर्व देते हुए आप स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करो। आप जब इस तरह बनाओगे तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बेहतरीन बनेगा। इसमें हंसने वाली बात नहीं है। अगर हम लोग ध्यान देंगे आर्ट पे, तो हम लोगों को सिर्फ आर्ट पे ध्यान देना है, बाकी मजाक साइड में रखना। यहाँ से हमारे पैर्स डिवाइड होते हैं, इसलिए हमेशा ऐसे डिवाइड देते रहना आप लोग। सब मेरे को अपना बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाओ, कहाँ तक कितना कंप्लीट हुआ है, तो मैं समझ सकूं। कौन दिखाना चाहता है? दिखाओ। ओके, थोड़ा क्लोज लाओ, आप थोड़ा क्लोज लाओ। कस्तूरबा, मैं आपको ही बोल रही हूँ, आप थोड़ा सा क्लोज लेकर आओ तो मैं अच्छे से देख सकूंगी। वाह, नाइस। आपका नीचे वाला पार्ट आपने किया नहीं है, पैर वाला नीचे वाला, कोई बात नहीं, पर आप कर अच्छा कर रही हो। नाइस। एटलीस्ट आप सब इनको देखो, ये बना रही हैं, कोशिश कर रही है, आप सब भी बनाओ, कोशिश करो, बहुत अच्छा बनेगा। मैम निवेदिता नारीवादी भी दिखा रहे हैं। हाँ निवेदिता, नाइस। निवेदिता, पर आपको पैरों को थोड़ा क्लोज करना हो, मतलब थोड़ा पास लेकर आओ पैरों को, पैरों के बीच में आपका डिफरेंस बहुत हो रहा है। दीपाली, आप दिखाओ, आप दिखा रहे थे। हाँ, आप भी अच्छा बना रहे हो, अच्छा बना रहे हो। इन्हीं सब स्ट्रक्चर्स को आप फॉलो करके बनाओगे, और कभी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बस आप ध्यान देना कि बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको इमेजिन करना और बनाने की कोशिश करना, देखना बहुत अच्छा बनेगा।
हाउस नंबर 12 आप बातें करने आए हो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट बॉडी पार्ट था। हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमें क्या करना है, हम थोड़ा से मूवमेंट्स पे ध्यान देंगे। मूवमेंट्स जैसे कि अभी हमने सीखा था स्ट्रेट बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, राइट। अभी हम सीखेंगे कि हम लोग को अगर हमारी बॉडी मूव कर रही है तो वो कैसे दिखेगी। जो बेसिक फंडा था वही करेंगे हम लोग। पहले एक ओवल बना देंगे। हमेशा एक ओवल से स्टार्ट करना ताकि आपको क्लियर आए कि ये हेड है, ये बॉडी है, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से नहीं। अभी देखो कुछ डिफरेंस नहीं है, बस आप ये वाला जो मेन पार्ट होता है बॉडी का उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करोगे और आपका पूरा स्ट्रक्चर ट्विस्ट हो जाएगा। हम लोग इसी पार्ट को बनाएंगे बट थोड़े से डिफरेंसेस के साथ। हम लोग इस मतलब बॉडी के इस पार्ट को थोड़ा सा कर्व करेंगे। जब हम लोग कर्व करेंगे तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक आपको एक मूवमेंट में दिखता हुआ नजर आएगा कि हमारा बॉडी स्ट्रेट नहीं है। हमारा बॉडी स्ट्रेट नहीं है, हमारा बॉडी इस तरफ बेंड हुआ हुआ है, इस तरफ बेंड हुआ हुआ है। उसके बाद वही रेगुलर हैंड्स बनाएंगे। जो हमने हैंड्स के उस पुराने वाले फॉर्मूला को यूज किया था, सेम हम इसके साथ करेंगे। हैंड्स बनाएंगे। कोई एक भी जन मेरे को दिखाओ कि वो क्या फॉलो कर रहा है। हाँ नाइस। ये क्या बना रहे हो आप? हाँ ये बेटर है थोड़ा। कहाँ से सीख रहे हो? मैं क्या सिखा रही हूँ, आप क्या बना रहे हो? मूविंग बॉडी बाद में देखते हैं, पहले स्ट्रेट बॉडी पे आते हैं। किसको तकलीफ हुई इसको समझने में, एक बार फिर मेरे को बताओ, मैं फिर समझाती हूँ। कोई है बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा है? निवेदिता। हाँ निवेदिता आप पूछो। मैम फा नहीं हो रही है। हाँ जी। फा नहीं हो रही है। पाँव? हाँ ओ अच्छा ठीक है, देखो मैं बताती हूँ। कुछ नहीं है निवेदिता, आपको पैर बनाने के लिए ये जो हमारे बॉडी का डाउन पार्ट है ना, ये रेडी रखो आप बस। सॉरी, ये हमारा डाउन पार्ट है बॉडी का। अब हमेशा याद रखना, जब हम लोग पैर एक स्ट्रेट बॉडी का बनाते हैं तो दोनों पार्ट बीच में आएंगे और थोड़े से क्लोज आएंगे। ये नहीं कि एक पार्ट यहाँ बनेगा पैर और एक पैर यहाँ बनेगा, ऐसा नहीं होता है। दोनों पैर क्लोज होंगे, दूर दूर नहीं होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। और सेंटर पार्ट हम लोग को हमेशा ध्यान रखना कि सेंटर पार्ट क्या है। उसके बाद दूसरा पार्ट
उस सेंटर पार्ट से हम लोग अपना थाइस को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। सेम हम लोग दूसरा साइड करेंगे, हम इसे सेंटर पार्ट से निकालेंगे दूसरा पैर भी, थाइस को, और उसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग पैर के सेंटर में आते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक राउंड देते हैं ताकि हम लोग इसको समझ सके कि ये नी है। उसके बाद नीचे का पैर बनाएंगे। हमें कुछ ज्यादा मतलब स्ट्रेट लाइन, कभी भी पैर बनाने के पैर बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन मत यूज करिएगा, या पैर या हाथ बनाने के लिए जब भी यूज करना है थोड़ा सा कर्व, कर्व जैसे कि लिटिल बिट कर्व। ऐसा नहीं है कि आप पूरे एकदम टर्न कर दो तो बनेगा पैर, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमेशा हल्का कर्व करो, हल्का कर्व, हल्का कर्व, तो ये इससे हमारा पैर सही बनेगा। निवेदिता, अभी भी ये परेशानी हो रही है पैर बनाने में? थोड़ा पास लाओ, मेरे को दिख नहीं रहा है। हाँ ये बेटर है, लेकिन आपने ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया। लेकिन आप अच्छा बना रहे हो। मुमताज फाउंडेशन। अगर हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। देखो हम लोग ने ये जो स्ट्रेट बॉडी बनाई थी, इस स्ट्रेट बॉडी में हम लोग ने सारे पार्ट्स ज्वाइन कर लिए थे। तो अगर जिसका भी कंप्लीट हो चुका है वो एक काम करो, अपना इरेजर लो और उसे हल्का हल्का रब करके जितना भी आपका लाइट स्ट्रक्चर था, डिवाइड करने का पार्ट था, इन सबको मिटा दो तो आपको एक रफ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। उसके बाद आप उन सबको ज्वाइन कर लो। सो ये समझ में आया सबको? किसी को और कोई क्वेरीज है? जो किसी को क्वेरी हो तो हैंड रेज करके हाँ पहले आप अपना बना लो, मैं वेट कर रही हूँ। अपना बना लो, मुझे दिखाओ, या फिर कोई क्वेरीज है बनाते वक्त आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछो, मैं वेट करती हूँ आप लोग के लिए।
कोई दिखाना चाहता है मुझे? ममता फाउंडेशन वाले ममता फाउंडेशन आशु। अच्छा ओके, एक मिनट। कस्तूरबा आपने अच्छा बनाया है, बट आपका थोड़ा सा लेग और शायद शोल्डर के साइड में प्रॉब्लम हो रहा है ना? हाँ ममता, ममता नाइस। आपने तो ये वाला स्ट्रक्चर भी फॉलो कर लिया जो बॉडी मूवमेंट बताता है। नाइस, बट आपको थोड़ा सा पैर पे ध्यान देना होगा। एक काम करो, आप जितने भी एक्स्ट्रा लाइंस है उन सबको मिटा दो, और उसके बाद एक पेन से थोड़ी डार्कन लाइन करके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को हाईलाइट कर दो। हाईलाइट करोगे तो और अच्छा दिखेगा आपका बनाया हुआ। नाइस, ओके। Snakes in house number 4 is also showing. ओके, एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहा कि कौन दिखा रहा है। अच्छा मैं स्पॉटलाइट कर, आप स्पॉटलाइट में देख सकते हो उनको। हाँ हाँ, आप लोगों ने बनाया तो है, लेकिन शायद आप लोगों ने एक भी रूल फॉलो नहीं किया स्ट्रक्चर बनाने का, क्योंकि आपका हाई जो नॉर्मली लेंथ होता है हैंड का वो आपके थाइस तक होता है। देखो आपके थाइस तक नॉर्मली हैंड्स का लेंथ आता ही है। उसके बाद आप लोग जब पैर बनाते हो तो उनका जो डायरेक्शन होता है वो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट बॉडी में, और उसके बाद ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो उस पर ध्यान दो। हाँ, आप जो दिखा रहे हो हाउस नंबर 7, थोड़ा सा क्लोज लेकर आओ, मेरे को दिख नहीं रहा, कैमरे के थोड़ा क्लोज लाओ। हाँ आपका अच्छा बना है, बट आपका हाथ थोड़ा सा ना ऐसे स्ट्रेट बन जा रहा है, और हाथ या लेग्स जो होते हैं ना कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं बनते। आपको उसमें थोड़ा कर्व ऐड करना होगा। लाइक अगर ये मेरा हाथ का है, ये मेरा शोल्डर है, तो यहाँ से हाथ स्टार्ट हो रहा है, तो हमेशा हैंड्स में थोड़ा कर्व आता है, और उसके बाद ही हैंड कंप्लीट होता है। हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 4 थोड़ा क्लोज लाओ, मुझे दिख नहीं रहा। हाँ हाँ, आपने अच्छा बनाया है, बट हाँ हाथ को ना थोड़ा लंबा करो, और पैरों के बीच में जो डिफरेंस है उनको कम करो। पैरों के बीच में डिफरेंस ज्यादा हो जा रहा है आपका, उसको कम कर दो, और हाथों को थोड़ा लंबा कर दो। लंबा मतलब जो आपके पैरों के थाइस तक आए, पैर के इस पार्ट को थाइस बोलते हैं, तो थाइस तक आए इतना लंबा करो हाथ को। ठीक है, जिन्होंने बनाया और जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है उनको मैं थोड़े से और बॉडी पार्ट के शेप दिखाना चाहती हूँ। यहाँ सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ शेप्स हैं। देखो जो ये है थोड़ा सा स्ट्रेट, ये स्ट्रेट बॉडी पार्ट है, ठीक है। और अगर हम लोग इस बॉडी पार्ट पे मूव करें तो इसका जो है ये बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे आया हुआ है। इसमें हम लोग ये वाला एंगल यूज करेंगे। यहां से थोड़ा कर्व लेंगे, ऊपर से थोड़ा नीचे बेंड करेंगे, ऊपर वाले से नीचे थोड़ा बेंड करेंगे, और ये हमारा अनदर बॉडी स्ट्रक्चर रेडी है। ये सेकेंड नंबर बॉडी स्ट्रक्चर है, जहां से अगर हम लोग इसकी बॉडी बनाएंगे तो ये आगे की तरफ बेंड हुई हुई, मतलब सॉरी ऊपर की तरफ बेंड हुई भी दिखाई देती है, और आगे की तरफ कर्व हुई भी दिखाई देती है। सेकेंड बॉडी पार्ट जो है ये इसके अपोजिट साइड में, इसमें थोड़ा आगे इस साइड में अपर लिफ्ट है बॉडीज की, और
ये आगे बेंड हुई भी नहीं दिखाई देती, ये सिर्फ ऊपर अपर लिफ्ट दिखाई देती है इसकी बॉडी। तो अगर हम लोग ये दोनों ऐड करेंगे तो हमारे दो अलग बॉडी मूवमेंट्स बनते हैं। दो अलग बॉडी मूवमेंट्स लाइक जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारे हाथ जब हम लोग इसकी पार्ट से इसकी हेल्प से बॉडी बनाते हैं तो वो बॉडी हमें अपर लिफ्ट दिखाई देती है, एज वेल एज हम लोगों को दिखाई देती है आगे बेंड हुई भी। तो हम लोग का जो फेस बनेगा वो भी इसके अकॉर्डिंग बनेगा। ये भी हमें फेस भी हमें ऐसा ही चाहिए जो हमारा फेस उस तरफ देख रहा हो। तो हम इसका जो डिवाइड भी करेंगे फेस को, वो भी हम लोग उसी हिसाब से डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को कि थोड़ा सा आप लोग के लिए ज्यादा हो जा रहा है आज के लिए? ये आप लोग को आया समझ में स्ट्रेट? ये थोड़ा अपलिफ्ट और बेंड हुआ हुआ पार्ट है, ये मेरे को बताओ, ये किसको समझ में आया? हाँ, नाइस नाइस, आप बहुत अच्छा बना रहे हो। आप अच्छा बना रहे हो कस्तूरबा, ट्रस्ट आपका अच्छा बना है। और कोई है? हाँ, ममता। हाँ, ये तो आपका ना स्ट्रेट वाला जो हमने अभी किया था वो वाला है, मैं अभी ये वाला सिखा रही हूँ। आपका ये वाला वैसे अच्छा ही बना है, नाइस। अरे वाह, आपने दो रेडी रखा है, नाइस, अच्छा है। आप इसमें थोड़ा शेडिंग करना, थोड़ी और डिटेलिंग देना और अच्छा लगेगा। रेनबो ऑफ दिखाओ। कोई और शो कर रहा है? हाँ यार, वादा नहीं, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, ये थोड़ा सा और अच्छा बन सकता है। आपकी क्या गलती हो रही है, आपने जो ऊपर वाला पार्ट बनाया बॉडी का वो आपने बहुत ही ज्यादा चौड़ा बना दिया, और उसके बाद नीचे वाले पार्ट पे आपने ध्यान ही नहीं दिया। उसको उस पे आप थोड़ा ध्यान दो, वो और अच्छा बनेगा। हाउस नंबर 4 भी दिखा दो। अच्छा, इससे मेरे को, इस स्ट्रक्चर से मेरे को कौन एक बॉडी का स्ट्रक्चर बना के दिखा सकता है? इस एंगल से, इस मूव से मेरे को कौन एक बॉडी का एंगल बना के दिखा सकता है? मेरे को दिख नहीं रहा, आपको थोड़ा पास आना होगा। हाउस नंबर 4। नहीं, आपका बहुत ही वियर्ड बन रहा है ये, मेरे ख्याल से ना आप ध्यान नहीं दे रहे हो जो क्लास में सिखाया जा रहा है। आप अपर पार्ट बहुत ही ज्यादा चौड़ा बना रहे हो। मैंने पैरेट तो सिखाया ही नहीं, बट हाँ, आप पैरेट दिखा रहे, इट्स नाइस। बच्चों अभी जो मैम आपको बनाना सिखा रही है ना, आप वो दिखाओ। लास्ट क्लास वाली ड्राइंग हम बाद में देखेंगे। कोई भी मुझे इससे, मतलब जिस जो आइडिया मैंने आपको स्ट्रेट बॉडी फिगर का दिया था, उस स्ट्रेट बॉडी फिगर का आइडिया को यूज करके कोई इस स्ट्रक्चर के साथ मेरे को पूरा बॉडी बना के दिखा सकता है? कोई दिखा सकता है तो प्लीज बताना। हाउस नंबर 10। हाउस नंबर 10 अपनी ड्राइंग चल रही है। वाओ,
लोकेशन 8, आप थोड़ा क्लोज करो अपनी कॉपी को कैमरा से। हाँ, आप एफर्ट डाल रहे हो, नाइस। आप अच्छा बना रहे हो, नाइस। अच्छा है ट्राई, मतलब अगर आप इन सब पॉइंट्स पे ध्यान देके बनाओगे तो एक बॉडी, परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा इजीली। कोई और दिखा रहा है? बंद करके तो बोलना है, म्यूट करो कौन है? हाँ, ममता फाउंडेशन। हाँ हाँ ममता, आप अच्छा ही कर रहे हो, पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है आप किस तरह से हाथ पैर घुमाते हो, क्योंकि आपका ये सब ठीक नहीं हो रहा है। मतलब ये अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है और ये अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है, मैच नहीं हो रहा है। हाँ कस्तूरबा, कस्तूरबा थोड़ा क्लोज लाओ फोटो को, पेपर को। हाँ कस्तूरबा, अच्छा है, अच्छा है, बट उसका थोड़ा नीचे का पार्ट आप बनाने की कोशिश करो। देखो क्लास एंड होने वाली है, उसके लिए मतलब क्लास एंड हो जाए और फिर भी और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आए तो कुछ टिप्स हैं वो आप लोग याद रखना। एक, हमेशा बॉडी स्ट्रक्चर कर्व होता है। कर्व मतलब स्ट्रेट कभी मत लेके जाना बॉडी स्ट्रक्चर को, हमेशा कर्व्स को ऐड करना, ठीक है। और सेकंड थिंग कि हमेशा बॉडी स्ट्रक्चर के जहां से जॉइंट्स होते हैं उन पे ध्यान देना। हमेशा बोन्स को ज्वाइन करने से पहले आप सर्कल ले लेना या फिर ओवल ले लेना। इन पॉइंट्स के थ्रू जब आप किसी बॉडी स्ट्रक्चर को ज्वाइन करते हो तो ऑटोमेटिक आपका एक कर्व नजर आता है जो आपके बॉडी स्ट्रक्चर को एनहांस करता है। वैसे मैं इस कैमरा के थ्रू सबको देख पा रही हूँ। हाउस नंबर 7 को कुछ पूछना है। हाँ जी पूछिए। मैम इसका आग का भी बनाया गया आप? क्या? आग आग मैं सुन नहीं पाई। आईज, हाँ आईज एक्चुअली आज हम लोग डिटेल्स पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग अभी सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं। जब हम लोग का बॉडी स्ट्रक्चर परफेक्ट हो जाएगा तब हम लोग डिटेल्स पे जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आना आप। या श्योर आऊंगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हुआ कि हमें हमेशा जॉइंट्स के थ्रू, मतलब जॉइंट्स बनाने से पहले हमें एक कर्व, सर्कल या ओवल हम लोग बना ले, जिससे हम लोगों को हमेशा एक जॉइंट के लिए एक पॉइंट मिल जाएगा जिससे हम लोग अपने बॉडी स्ट्रक्चर को एनहांस कर पाएंगे। थर्ड चीज, जब भी हम लोग किसी भी बॉडी पार्ट को ज्वाइंट करेंगे, ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम लोग किसी बॉडी पार्ट को, जैसे हम लोगों ने ये एक रफ डायग्राम लिया कि एक ये है, एक ये है। अब इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए जब हम लोग इन सबको ज्वाइंट करना जाएंगे तो हम लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि हम लोग का बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रेट है, कर्व्ड है, मूव्ड है, कौन से एंगल पे है, अप है, डाउन है। तो वो चीज हम ध्यान देने के बाद ही इसको ज्वाइन करें। और साथ में जब लोग ज्वाइन करें तो कर्व्स पे ध्यान दें। जनरली हमारे चेस्ट से हमारा कमर पतला होता है,
तो हम लोगों को कर्व के थ्रू दिखाना है। ऐसा नहीं है कि एक एक बॉक्स यहाँ बनाया, एक बॉक्स छोटा बॉक्स यहाँ बनाया, एक बड़ा बॉक्स यहाँ बनाया और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। ये नहीं पॉसिबल है, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया आज की क्लास में सबको सब कुछ? बच्चों ने अपना स्केच पूरा कर लिया? जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हो। हाँ कस्तूरबा,